क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर एक ऐसी डील साइन करवाना चाहता था जो अंदर से सिर्फ यूएस को फायदा देती? लेकिन भारत ने चल दी ऐसी चाल की अब खुद अमेरिका को रुख बदलना पड़ीएच रहा है। इस वीडियो में जानिए यूएस इंडिया ट्रेड डील 2025 की पूरी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी, भारत के बोल्ड फैसले, सेंसिटिव सेक्टर्स की रक्षा और अमेरिका की हताश रणनीति। अंकित अवस्थी सर के इस एक्सक्लूसिव एनालिसिस को जरूर देखें और सच्चाई को जानें। जब कोई हस्ती सामने मुस्कुराए और पर्दे के पीछे चालें चल रहा हो, समझिए मामला दोस्ती का नहीं, दबाव का है। यही रोल आज अमेरिका निभा रहा है भारत के साथ। हर मीटिंग, हर मंच पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें तो हो रही हैं, लेकिन असली मकसद भारत से एक ऐसा ट्रेड अग्रीमेंट साइन करवाना जो देखने में पार्टनरशिप लगे, लेकिन असल में हो एक तरफा फायदे की डील, एक स्वीट पॉइजन। अब बात हो रही है उस डील की जिसकी 5वीं राउंड की बातचीत हाल ही में यूएस में हुई। इंडिया की निगोशिएटिंग टीम वॉशिंगटन पहुंची एक्सपेक्टेशंस के साथ, लेकिन रिजल्ट शून्य। अब हालात ये हैं कि अमेरिकी टॉप लेवल अधिकारी खुद भारत आए हैं, क्योंकि अब मामला सिंपल कोऑपरेशन से आगे डायरेक्ट प्रेशर स्ट्रैटेजी तक पहुंच चुका है। अमेरिका ने इंडिया को सीधा संकेत दिया, अगर आपने डील साइन नहीं की तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे ब्राजील और चाइना के साथ हुए। इस वार्निंग की आवाज व्हाइट हाउस से उठी और वॉशिंगटन की गलियों तक पहुंच गई। लेकिन अब इंडिया वो नहीं रहा जो दबाव में काम करता था। अब इंडिया अपने टर्म्स पर बात करता है। इशू कहां है? सबसे बड़ा टकराव एग्रीकल्चर, डेयरी, ऑटोमोबाइल और हाई टेक केमिकल सेक्टर्स को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने इंपोर्ट टैरिफ्स घटा दे, जिससे उसकी बड़ी मल्टीनेशनल्स को सीधी एंट्री मिल जाए, खासकर डेयरी सेक्टर में, जहां भारतीय किसान दशकों से घरेलू इंडस्ट्री में कंपटीशन से बचे हुए हैं। अब इन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की सीधी एंट्री लाखों किसानों की रोजी रोटी पर वार हो सकती है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हम अपने किसानों के भविष्य पर समझौता नहीं करेंगे। इंडिया ने सिर्फ नो नहीं कहा, बल्कि एक इक्वल नेगोशिएशन प्लेट तैयार की। इंडिया ने साफ टर्म्स रखी, लेदर, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, स्टील जैसे भारी एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस दीजिए। यह सेक्टर्स न सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट बैकबोन्स हैं, बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार इन्हीं पर टिका है। ट्रेड्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, दे आर अबाउट पीपल, अबाउट लाइवलीहुड्स। दूसरी बड़ी बात, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अमेरिका चाहता है कि इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स पर भुगतान और टैक्स की शर्तें बदलें, लेकिन इंडिया ने डिमांड रखा, या तो परमानेंट प्रोटेक्शन दीजिए या फिर एडजस्टमेंट पीरियड, बिकॉज जेनेरिक मेडिसिन से लाखों अमेरिका में डिपेंड करते हैं। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम ही सस्ता है क्योंकि उसमें इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, सीड्स, श्रिम्प, बनानास जैसे कई सेक्टर्स को इंडिया ने सेंसिटिव घोषित कर दिया। मतलब यहां निगोशिएशन सीमित है, खासकर वापस आ रहे हैं ट्रंप इरा टैरिफ्स पर। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर्स पर आज भी 50% तक के ड्यूटीज। इंडिया ने कह दिया, अब हम ये एक्स्ट्रा भार नहीं उठा सकते, आइदर रोल इट बैक और फाइंड अ न्यू मैकेनिज्म। अभी जब अमेरिका ने रवैया सख्त किया तो कुछ राहत भी दिखाई। ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल पर थोड़ा टैक्स रिलैक्सेशन मिला। शायद संकेत यही है कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। लेकिन भारत अब बिना स्ट्रॉन्ग लीगल गारंटी कुछ साइन नहीं करेगा। पिछले वर्षों की गलतियां दोहराने का कोई सवाल नहीं। अमेरिका के कुछ सीनियर सेनेटर्स ने अब खुलेआम भारत को धमकी तक दे दी, अगर आपने डील साइन नहीं की तो भारत को भी ब्राजील या चाइना जैसे जियो इकोनॉमिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। पर सवाल है, क्या अमेरिका सच में डैमेज पहुंचा सकता है? इंडिया अब उस दौर में नहीं है जहां एक दबाव से बाजार गिर जाए। अब इंडिया की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर मल्टी डायरेक्शनल है। रूपी रूबल ट्रेड, डिजिटल करेंसी एक्सपेरिमेंट, यूएन के अगेंस्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी, ये सब आज भारत को फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस दे चुके हैं। अब दिल्ली वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं, ग्लोबल अलाइनमेंट और नेशनल इंटरेस्ट का बैलेंस देखकर निगोशिएशन करता है। यूएस इस बात को भी समझता है कि इंडो पैसिफिक रणनीति इंडिया के बगैर अधूरी है। अगर भारत अपने रुख से हटा तो चाइना को कंटेन करना अमेरिका के लिए असंभव सा हो जाएगा। इसी डर की वजह से थ्रेट के साथ ही निगोशिएशन की विलिंगनेस भी है।
अभी अगस्त 2025 की डेडलाइन सिर पर है, जहां इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर से कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म हो सकते हैं। अगर तब तक कोई समाधान नहीं निकलता, तो कई सेक्टर्स पर 26% से ज्यादा टैक्स लागू हो जाएगा। इसका सीधा आघात छोटे बिजनेस, आर्टिजन्स और एक्सपोर्ट कामगारों पर पड़ेगा। लेकिन इस बार इंडिया ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाई, बल्कि सॉल्यूशन देने की रणनीति भी अपनाई। आज की इस बड़ी बहस के बाद अब बारी है आपकी सोच जानने की। क्या आपको लगता है कि भारत का यह रुख सही है? क्या अमेरिका वाकई दबाव की राजनीति में फेल हो रहा है, या आपके नजरिए से मामला कुछ और है? अपने मंतव्य हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब बराबरी पर हैं, या बदलाव अभी बाकी है? लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय ही इस चर्चा को मुकाम तक पहुंचाती है। जय हिंद।